दोस्तों, जो औरत पहले ही इस्तेमाल हो चुकी है तो उसकी पहचान कैसे करें। दोस्तों, ये बात जानना हर पुरुष के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोई औरत ऐसी भी हो सकती है जो हमारी ज़िंदगी को नर्क बना देती हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता कामाख्या देवी ज़रूर लिखें। माता कामाख्या देवी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बुरा मत मानना, हम आपको बताएंगे स्त्री और पुरुष की गुप्त कड़वी बातें। कृपया कुछ बातें बुरी लगे तो माफ़ कर देना और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको चालू औरतों की पहचान के साथ साथ चालू औरत को कैसे पहचाने इसके बारे में भी जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपनी शादी से खुश नहीं होते हैं। दोस्तों, चालू औरत की पहचान करने से पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर चालू औरत कहते किसे हैं, क्योंकि जब तक चालू औरत को हम नहीं जानेंगे तब तक आप चालू औरत की पहचान अच्छे से नहीं कर पाओगे। चालू औरत उन औरतों को कहा जाता है जो अपने पति के रहते हुए भी हमेशा दूसरे मर्द की तलाश में रहती हैं, तथा कुछ ऐसी औरतें भी होती हैं जो पहले से ही अपने पति से खुश नहीं होती हैं और कुछ अजीब से इशारे करती रहती हैं। यदि आपको कोई औरत यह इशारा करती हैं तो आप समझ जाइए कि वह औरत चालू है। तो चलो दोस्तों, अब चालू औरत की पहचान के बारे में जानते हैं। चालू औरत को कैसे पहचाने। नंबर 1, आँखों से समझे। नंबर 2, बातों पर ध्यान दे। नंबर 3, इशारों को समझे। नंबर 4, हरकतों पर ध्यान दे। नंबर 5, अपना काम निकलवाना। नंबर 6, काम चोरी करना। नंबर 7, अपनी बातों में सबको फंसाना। नंबर 8, बात बात में झूठ बोलना। नंबर 9, हमेशा झगड़ा करना। नंबर 10, बार बार गुस्सा करना। नंबर 11, लोगों की बुराई करना। तो दोस्तों, अब हम इन पहचान के बारे में विस्तार से बताएंगे और समझाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, आँखों से समझे। दोस्तों, यदि कोई औरत जिससे आप समझना चाहते हैं कि यह चालू है कि नहीं है, तो आपको सबसे पहले उसकी आँखों को देखना है, क्योंकि जो औरतें चालू होती हैं तो उनकी आंखें ही आपको सब कुछ बता देगी। ऐसी औरतों की आंखें नशीली होती हैं और चालू औरतें जब किसी को देखती हैं तो नज़रें उससे हटती नहीं हैं। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि वह औरत चालू है। नंबर 2, बातों पर ध्यान दें। दोस्तों, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि औरतें बस घर में ही काम करती रहती हैं, वह चालू नहीं होती, तो वह लोग गलत होते हैं, क्योंकि आजकल की औरतें काफ़ी ज़्यादा चालू हो चुकी हैं। जैसे यदि कोई औरत हंस के या आंखों में आंखें डालकर किसी से बात कर रही है तो आप समझ जाइए कि वह चालू महिला हो सकती हैं। नंबर 3, इशारों को समझें। कुछ औरतें तो इतनी खतरनाक होती हैं कि वह इशारों में ही लोगों को समझ जाती हैं कि वह किस किस्म का इंसान है, और इसके बाद वह इशारों में ही लोगों को फंसाने की कोशिश करती हैं, जिससे उसके ऊपर लोगों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा जाए। नंबर 4, अपना काम निकलवाना। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई औरत आपसे अपना काम निकलवा रही है, तो आप समझ जाइए कि वह पूरी तरह से चालू है, क्योंकि इनका काम ही लोगों से काम निकलवाना होता है।
तो आप लोग इस बात से क्या समझे दोस्तों? औरतें बहुत चालाक होती हैं। नंबर 5, काम चोरी करना। दोस्तों यह सबसे खास पॉइंट है, क्योंकि जो औरतें चालू होती है वह काम चोरी ज़्यादा करती हैं। उन्हें ऐसा करना बहुत पसंद होता है कि वह इतना अपने काम पर ध्यान नहीं देती जितना कि पराये मर्दों पर उनका ज़्यादा ध्यान जाता है। नंबर 6, अपनी बातों में सबको फंसाना। दोस्तों फंसाना सबको पता होता है कि जो औरत शुरू से ही चालू होती हैं, इन्हें अच्छे तरीके से अपनी बातों में सबको फंसाना आता है। यदि आपके आसपास कोई ऐसी औरत है जो आपको हमेशा अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करती है, तो आप आसानी से समझ जाए कि वह चालू औरत है। नंबर 7, बात बात में झूठ बोलना। जो लोग सोचते हैं कि चालू औरत को कैसे पहचाने या इसके ऐसे क्या तरीके हैं जिससे हम आसानी से चालू औरत की पहचान कर सकें, तो आपको कुछ दिनों तक उस औरत के आसपास रहना होगा। यदि वह औरत बार बार झूठ बोल रही है या झूठ बोलना उसकी आदत है, तो आप समझ जाइए कि वह औरत चालू है और जल्द से जल्द उस औरत से दूरी बना लें, अन्यथा आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हो, मुझे इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। नंबर 8, बात बात में झगड़ा करना। दोस्तों चालू औरत को पहचानने के लिए यह भी एक बेस्ट उपाय है कि वह हमेशा झगड़ा करती रहती हैं। हाँ, यदि आपके आसपास कोई ऐसी औरत है जो ज़्यादा झगड़ा करती है या हर समय उसे झगड़ा करना ज़्यादा पसंद है, तो आपको समझ जाना है कि वह चालू औरत है। ऐसी औरतों से आपको बच के रहना है। और एक खास बात, हमारे हिंदू धर्म में औरत को देवी का रूप बताया गया है। ऐसे में कोई औरत हर समय झगड़ा करती है तो उसके घर में कभी भी सुख शांति नहीं आएगी। नंबर 9, लोगों की बुराई करना। दोस्तों किसी भी घर की औरत हो, उसके लिए यह एक आम बात होती है, क्योंकि आजकल हर एक औरत दूसरे औरत की बुराई करने में एक्सपर्ट होती है और उन्हें लगता है कि वह किसी से कम नहीं है। यदि आपके घर मोहल्ले की औरतें ऐसा कर रही हैं, तो आपको सदैव उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि लोगों की बुराई करना एक बुरा काम है और जब घर की अर्धांगिनी ऐसा काम करेगी तो यह काफ़ी शर्मनाक हो सकता है। दोस्तों चरित्रहीन औरतों के अंगों की पहचान वैसे तो कोई ठोस कारण नहीं है इसके बारे में, क्योंकि चरित्रहीन स्त्री के अंगों के बारे में कोई भी सच्ची सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं शास्त्र में बताया गया है कि स्त्री की बातों या रहन सहन देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है कि वह चरित्रहीन स्त्री है। सब लोगों को ये बात पता ही होती है कि जन्मजात कोई भी लड़की चरित्रहीन नहीं होती, लेकिन उनका रहन सहन और वह क्या करती है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह चालू हो सकती हैं। नंबर 10, बात बात में गुस्सा करना। जिन्हें लगता है कि उनकी वाइफ या अन्य कोई औरत गुस्सा कर रही है, तो काफ़ी हद तक चालू हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आजकल हर किसी के घर में झगड़े करना, गुस्सा होना ये आम बात है। जब कोई औरत ऐसे में गुस्सा कर रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वह चालू औरत है, लेकिन गुस्से के साथ में उस औरत के अंदर ऊपर बताए गए एक भी अवगुण है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह चालू औरत हैं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।